नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करेंगे। और निफ्टी 50 की बात के बाद जैसे मैंने कहा था कि आज के दिन में लगभग ऐसे स्टॉकों के ऊपर न्यूज कवर करूंगा जिसके के ऊपर जो कि मतलब जो ट्रेंडिंग में स्टॉक चल रहे हैं उनके ऊपर न्यूज कवर करेंगे और लगभग ये बातें बताएंगे कि लगभग सारी न्यूज उनके ऊपर देखेंगे कि क्यों स्टॉक इतने चर्चा में रहे हैं, क्यों स्टॉक में इतनी तेजी जा रही है। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि अब निफ्टी जो है वो, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर एक बार बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी अब 24,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है सर, 24,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब 24,700 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो क्या होगा निफ्टी में कि अब जो इसका सपोर्ट बन गया है निफ्टी का, वो सपोर्ट कितना बन गया है? सपोर्ट बन गया है 24,500 का। ठीक है सर, 24,500 का सपोर्ट बन गया है, निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अब यहाँ से अगर निफ्टी नीचे आती है, 24,500 को ब्रेक करती है, तो फिर 24,500 को नीचे आएगी। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर 24,200 या 23,800 का सपोर्ट है। तो ये तो आपको पता ही है कि जब रेजिस्टेंस तोड़ती है तो वही उसका सपोर्ट बन जाता है। अब अगर मैं कुछ बात करूं तो आपको आज के दिन, अगर निफ्टी की बात करूं मैं, तो निफ्टी आज के दिन पॉजिटिव रही। और जो निफ्टी पॉजिटिव रही है उसके बाद लगभग इंडियन मार्केट के हर हर इंडिकेटर्स लगभग पॉजिटिव रहे हैं। चाहे वो निफ्टी 500 की बात कर ली जाए, चाहे बीएसई सेंसेक्स की बात कर ली जाए। आज के दिन अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें सर, बीएसई सेंसेक्स 81,765 पे क्लोजिंग दी है। 81,765 पे क्लोजिंग दी है बीएसई सेंसेक्स ने। और निफ्टी क्लोजिंग कहाँ की है? निफ्टी क्लोजिंग की है 24,708 पे क्लोजिंग की है। ठीक है सर, अब यहाँ से अगर हम देखते हैं लगभग इंडियन इंडिकेटर थे, लगभग सारे कुछ पॉजिटिव आपको दिखाई दिए हैं। ठीक है सर, वहीं अगर हम बात करें बिक्स की बात करें तो बिक्स जो होता है, बिक्स बताएगा आपको वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी क्लोज कहाँ पे हुई है? बिक्स जो इंडियन बिक्स जो क्लोज हुई है आज के दिन आपकी, तो वो हुई है 14.5% पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है सर, अब मैं आपको अब ज्यादा मतलब मार्केट में अगर अब आगे की अगर बात करते हैं तो निफ्टी कैसा मूड दिखाई, क्योंकि देखो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रही थी। अब जब निफ्टी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे चल रही थी, यहाँ तक आई, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बाद ऊपर की ओर चलने लगी निफ्टी। जब ऊपर की चलने लगी, अब चूंकि निफ्टी का मोमेंटम जो है बुलिश हो गया है, अब बुलिश हो गया है। अब देखते हैं कि निफ्टी इस जो 24,700 के ऊपर जो ट्रेड कर रही है, तो अब अगर 24,700 के ऊपर आज क्लोजिंग भी दी है निफ्टी ने। ऊपर से एक अच्छी न्यूज क्या है कि आरबीआई की एक न्यूज है कि आरबीआई रेट कट कर सकती है। जब रेट कट कर सकती है तो वो कल पता चल जाएगा कि रेट कट कर रही है अगर आरबीआई, तो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। जब पॉजिटिव न्यूज, अब देखते हैं कि अब निफ्टी, देखो निफ्टी अब अपर ट्रेंड में चल रही है। जब अपर ट्रेंड में चल रही है तो यहाँ से अगर अब रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, ये वाला प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी 25,000 के पास आपको जल्दी ट्रेड करती हुई दिखाई दे जाएगी, लेकिन कब कब जब 24,500 से नीचे न टूटे। ठीक है सर, तो निफ्टी आपको जो मार्केट में अब दिसंबर माह में, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि दिसंबर के महीने में मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है सर, तो दिसंबर के महीने में आपको मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स की न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले स्टॉक्स लेते हैं मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ठीक है सर, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने आपको लगातार कई दिनों से स्टॉक को दे रहा हूँ। तो अब अगर स्टॉक को देखें तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज है। उस न्यूज जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी न्यूज की तरफ चलते हैं। अब अगर कंपनी का चार्ट अगर देखें पीजीईएल का, तो लगातार ऊपर की ओर चार्ट चल रहा है। ठीक है सर, लगातार ऊपर की ओर जा रहा है और लगातार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगातार चलता चला जा रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट किया, 800 के ऊपर भी पहुंचा। ठीक है, अब क्या है, कंपनी क्यूआईपी लेकर आ रही है। जो न्यूज में आपको बताना चाह रहा था वो न्यूज ये है कि कंपनी लेके आ रही है क्यूआईपी। ठीक है सर, कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है। और जो क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस रखा है कंपनी ने, वो रखा है 706 रुपए का। ठीक है सर, 706 रुपए का कंपनी का फ्लोर प्राइस रखा है। तो यहाँ से जब कंपनी क्यूआईपी लेके आती है, और क्यूआईपी कितने का लेके आ रही है, लगभग लेके आ रही है क्यूआईपी कंपनी क्यूआईपी जो लेके आ रही है लगभग 1,500 करोड़ का क्यूआईपी लेके आ रही है। ठीक है सर, क्यूआईपी 1,500 करोड़ का। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं म्यूचुअल फंड हो गए, ये जो इसमें खरीदारी करते हैं। लेकिन इन्होंने जो प्राइस रखा है, फ्लोर प्राइस जो रखा है, फ्लोर प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे कंपनी खरीदारी की जाती है। तो कंपनी का फ्लोर प्राइस कितना रखा है? कंपनी का फ्लोर प्राइस रखा है 705 रुपए का। तो हो सकता है कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि 705 रुपए पे कंपनी का जब फ्लोर प्राइस रखा है तो यहाँ से हो सकता है गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको कंपनी
कंपनी में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। 2028 तक कंपनी आपको बहुत ही अच्छी प्राइस पे दिखाई देने वाली है। अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो कंपनी को ऐड करिएगा, थोड़ा अगर नीचे मिलती है तो वहां ऐड करिएगा, ठीक है सर। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी जो आपके लिए आज के दिन की बात करूं तो बीएसई लिमिटेड, ठीक है सर। बीएसई, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि बीएसई हो चाहे सीडीएसएल हो, ठीक है सर, जो भी कंपनी हो, बीएसई सीडीएसएल, अगर ये कंपनी आपके पास है तो इन कंपनियों को आपको बेचना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं उनकी तरफ, कंपनी के बीएसई सीडीएसएल की तरफ चलते हैं। अब बीएसई को देखे तो फ्रेश ब्रेकआउट किया है बीएसई ने और अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, 5,194 रुपए पर ट्रेड कर रही है सर, ठीक है सर। एक मेरे मित्र के पास कंपनी 400 रुपए पे थी, ठीक है सर, लेकिन उन्होंने क्या किया सर, मैं आपको लॉन्ग टर्म का उसका नतीजा बता रहा हूँ सर, ठीक है। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या किया, जब कंपनी, उन्होंने ये किया कि जब कंपनी 800 रुपए पे आई और 900 रुपए पे आई, लगभग 900 रुपए पे, ठीक है सर, 900 रुपए पे आई और कितने शेयर थे सर, 400 रुपए के शेयर थे उनके पास, 4 लाख रुपए के सर, 400 रुपए की प्राइस पे 4 लाख रुपए के शेयर थे उनके पास, ठीक है सर। अब आपको थोड़ा मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का वो बताता हूँ। कंपनी के 400 रुपए की प्राइस पे, और ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो सुन रहे होंगे और आज भी वो पछताते हैं कि ये हमने क्या किया, ठीक है सर। 400 रुपए से कंपनी के शेयर थे उनके पास और 4 लाख रुपए के शेयर थे सीडीबीएसई के, ठीक है सर। अब क्या हुआ, जब स्टॉक 900 रुपए पे गया, कितने पे, 900 रुपए पे, तो उन्हें लगने लगा कि अब तो इसको बेचना है, अब बेचना है। वो रुपए उन पे 4 लाख रुपए ही ले पाए, क्योंकि स्टॉक डबल हो गया। तो कितने रुपए लिए उन्हें, 4 लाख रुपए लिए, ठीक है। और 4 लाख रुपए लेके स्टॉक को उन्होंने पूरा सेल कर दिया, क्योंकि स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, जहां नीचे आया उन्हें डर लगने लगा, वहां से स्टॉक को उन्होंने पूरा सेल कर दिया। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की कहानी क्या होती है। आज 400 रुपए का स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 5,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है सर, और ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को मात्र 1.5 साल हुई होंगी या 2 साल हुई होंगी, ठीक है सर। उस दिन से आज भी वो ये कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म ही रुकेंगे, हम अब कंपनी में कोई भी कंपनी लेंगे तो लॉन्ग टर्म ही रुकेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म का फायदा होता है। आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों 3 साल के लिए कहता हूं कि आप एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। मान लो कंपनी को, मान लो आपने 1 लाख रुपए फंसाए हो, 2 लाख रुपए हो गए, आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए। लेकिन अच्छी कंपनी अगर आपके पास है, अब बीएसई सीडीएसएल की बात करूं तो इन कंपनियों को आपको होल्ड ही करना है। अब कंपनी की न्यूज क्या है, कंपनी न्यूज ये है कि कंपनी बीएसई की लगभग 18 कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट होंगी, ठीक है सर। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होगी इनकी। तो ये कंपनियां की जो, इस वजह से आज इसमें जबरदस्त तेजी आई है, देखिए आप। अब ये 5,000 पे रुकेगी नहीं कंपनी, ये ऊपर चलती चली जाएगी। क्या होगा, वहां से बोनस स्प्लिट हो जाएगा, कंपनी ऊपर की चलती चली जाएगी, ऊपर की चलती चली जाएंगी। तो अगर ये कंपनी आपके पास है, न्यूज जो थी, अब उनमें कंपनियों कौन कौन सी कंपनी आ रही हैं, उनमें एक तो आ रही है अडानी टोटल गैस आ रही है, ठीक है सर, अडानी टोटल गैस है, अडानी और पेटीएम है। उसके बाद अडानी की एक अडानी ग्रीन एनर्जी है, ठीक है सर, टोटल गैस अडानी ग्रीन एनर्जी। उसके बाद डी मार्ट है और उसके बाद एलआईसी है, ठीक है सर, जोमेटो है जो, और एक कंपनी है जोमेटो है, ठीक है, और उसके बाद जियो फाइनेंशियल है। तो इस प्रकार की ये कंपनियां जो हैं अब जो आ रही हैं, तो इस वजह से आज के दिन बीएसई में जबरदस्त तेजी देखी गई। उसके बाद अब अगर बात करें, देखो बीएसई हो गया, एक आपका हो गया सीडीएसएल हो गया सर। मैं आपको जब वीडियो बना रहा हूं तो काफी कुछ स्टॉक अंदर भी बताता रहता हूं, तो अगर आपको पसंद आता हो वीडियो ध्यान से सुनिया करिए, क्योंकि ये स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। एक स्टॉक और है के फिनटेक सर, के फिनटेक स्टॉक है जो, के फिनटेक, इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, के फिनटेक। अगर ये स्टॉक, तो ये स्टॉक अगर आपके पास हैं तो इन स्टॉकों को आपको बेचना नहीं है, ठीक है सर, होल्ड करना है। और लॉन्ग, लगभग 3 सालों के लिए, लॉन्ग का मतलब मैं 3 साल बताता हूँ, उसके बाद 3 साल के बाद अगर आगे चलता है स्टॉक और आगे अगर उसकी कहानी सही रहती है तो स्टॉक को और होल्ड किया जाता है। अब हम अगले स्टॉक की बात करें तो अगले कंपनी की बात करूं तो अगला कंपनी में लेके आया हूँ आपके लिए, दो दो कंपनी में न्यूज बताई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसके बाद बीएसई, उसके बाद अब अगली कंपनी है तो उसके लिए अगर आपके पास फार्मा कंपनी है अरविंदो फार्मा, तो उसके लिए बात को बताता हूँ। अरविंदो फार्मा ने यूएस के साथ एक डील की है कि ये जो कंपनी है अरविंदो फार्मा, तो ये मेडिसिन बनाने जा रही है। और मेडिसिन जो है,
अब अगर अरविंदो फार्मा की बात करें तो कंपनी एक टैबलेट बना रही है पेजोपेनिव टैबलेट, ठीक है सर, 200 mg की टैबलेट बना रही है कंपनी। और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो लगभग ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, ठीक है सर, तो इस टैबलेट का निर्माण कर रही है, यूएसए के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और लगभग 800 करोड़ तक का इसका जो कंपनी का जो काम है वो 800 करोड़ तक का काम होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर ये स्टॉक आपके पास है तो इसके लिए भी कुछ अच्छी न्यूज है। अब यहाँ अगर देखें तो ये अपनी बेस पे ही खड़ी है कंपनी, अगर आपके पास है, अगर कहीं ऊपर से ले रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ ये जो कंसोलिडेट कर सकती है यहाँ से ऊपर, फिर ऊपर की ओर निकल सकती है। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है सर, अब हम बात करते हैं अगली कंपनी की, जेन टेक्नोलॉजी के पास। जेन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपके पास जेन टेक्नोलॉजी कंपनी है तो ये देखिए कंसोलिडेट कर रही है आज के दिन के लिए। इसके लिए अच्छी खबर है कि इसने एक एमओयू साइन किया है, एमओयू साइन किया है और एमओयू साइन करके एवीटी सिमुलेशन के साथ कंपनी ने एक एडवांस सॉल्यूशन की तरफ बना रही है जो कि आपको डिफेंस वगैरह में काम आएगा, ठीक है सर। तो इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है। अब आपको क्या करना है, ये कंपनी यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, अगर आपके पास है तो बेचनी नहीं है, ध्यान रखना है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और कभी भी यहाँ से ये ऐसी चली जाएगी ऊपर की ओर। यहाँ देखना, थोड़ा देखना है, देखो यहाँ से फिर ऊपर लगा रही है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, यहाँ से सीधी ऊपर की ओर निकलने वाली है कंपनी और बहुत जल्दी आपको 2000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी, ठीक है सर। जेन टेक्नोलॉजी कंपनी अगर आपके पास है तो होल्ड करिएगा, नहीं है अगर लेना चाह रहे हैं डिफेंस की कंपनी तो एक बेहतरीन कंपनी है, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बहुत जल्दी आपको 2500 3000 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अगली अगर बात करें तो अगली एनवीसीसी कंपनी की बात करते हैं, तो एनवीसीसी कंपनी, अब अगर एनवीसीसी की बात करें तो एनवीसीसी कंपनी को नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री महाराष्ट्र की तरफ से इसको ऑर्डर मिला है। ऑर्डर कितने का मिला है, 599 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है सर, 599.54 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब इस ऑर्डर से अगर देखिए, अगर आपके पास कंपनी पहले से अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी को होल्ड कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं कंपनी में। ये यहाँ पे ट्रेड कर रही है इस जगह पे, ठीक है सर। जब यहाँ से कंपनी ऊपर की ओर निकलेगी, ये अब की बार जो टारगेट दिखाएगी वो आपको ये वाला टारगेट होगा लगभग 114 रुपए का। जब 114 रुपए पे सस्टेन कर जाएगी उसके बाद ऊपर की ओर चलेगी। अगर आपके पास कंपनी है तो कंपनी को बेचने की गलती मत करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है एनवीसीसी कंपनी में। उसके बाद अब अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक है सर इसमें लेमन ट्री होटल। अगर लेमन ट्री होटल आपके पास है तो ये न्यूज आपके लिए है, उसको देखते हैं। अब अगर लेमन ट्री होटल की बात करें तो लेमन ट्री होटल के लिए एक अच्छी न्यूज है कि लेमन ट्री होटल शिलोंग में एक नए होटल का मेंटेनेंस करने वाली है, ठीक है सर। कहाँ पे, शिलोंग में। शिलोंग में नए होटल का मेंटेनेंस करने वाली है, इस वजह से ही कंपनी देखो अब लेमन ट्री होटल ये भी एक होटल बिजनेस का एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है सर। और लेमन ट्री होटल अगर आपके पास है तो आप स्टेबल रहिए स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये भी कंसोलिडेट कर रहा है और ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है इधर की तरफ। तो ये स्टॉक यहाँ देखिए यहाँ पे आज के दिन 135 रुपए पे चल रहा है ये, और ये जो इसका हाई जो लगा है वो कितने का हाई है, लगभग इसका हाई है 152 रुपए का। ये अपना हाई तोड़ने के बाद स्टॉक आपको 200 की रेंज में जाते हुए दिखाई देगा, जो कि हाई 150 रुपए का है। तो अच्छी खबर है शिलोंग में ये नए होटल को जो रिनोवेट करने वाले हैं होटल को। उसके बाद लगभग काफी स्टॉक पे आज न्यूज बताई। अगर आपको ये सारी न्यूज पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में पता करना हो तो मुझे कमेंट कीजिए, उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।